नज़्ज़ार शाह राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर किया। ये बिल जम्मू और कश्मीर के दर्जे फहरिजातों के ऑर्डर 1956 के आईन में तरमीम फराहम करता है और इससे पहले लोकसभा ने भी इस बिल को मंजूर किया था। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर विकारुल वानी ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के पास सिवाय मंदिर के मुद्दे के कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी जैसे महाजों पर मुकम्मल तौर नाकाम साबित हुई है। विकारुल वानी ने सीट शेयरिंग मामले पर कहा कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा और इसका फैसला बैठकर किया जाएगा। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कोई तबसरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की 6 में से 4 सीटें जीतेंगे और जम्मू में 2 सीटों पर सख्त मुकाबला हो सकता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा और ऑल इंडिया में ये चीज सीधे है कि बीजेपी के पास मंदिर के बगैर कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे बेरोजगारी तो आसमान पे है, मिली ही नहीं। इस 10 सालों में बीजेपी लोगों को रोजगार देने में असफल रही, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है और हमारे जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो वहां सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी स्टेट छीनी गई, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। ये एक्चुअली जब भी किसी कब इलेक्शन आते हैं तो वो पार ये पार, आपको यकीन आएगा 2004 से पहले बीजेपी ने नारा दिया था शाइनिंग का, तो सब सोचते थे इंडिया शाइनिंग का नारा है और बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो यूपीए आ गई, फिर यूपीए सेकंड भी आ गई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि लोग कहां की तरफ जाएं, लोग कौन सी दिशा लें। जम्मू कश्मीर में कितना मजबूत है ये आपका गठबंधन? क्या सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, उसकी वजह से इस तरह की बात हो रही है? एक फार्मूला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया गया है कि जो सीटें वैली में हैं हम उन पर लड़ेंगे और बाकी पर बात करेंगे। अभी तो हम बैठे ही नहीं, जब बैठेंगे फिर फार्मूला पता चलेगा कौन कहां लड़ेगा। तो मुझे लगता है बैठने के बाद जो सीट जिसको मिलेगी तो पूरा गठबंधन उसको मेहनत से जिताएगा। और मुझे यकीन है इस बार, जैसे आप देख रहे हैं लद्दाख में किस तरीके से तूफान लोगों का निकला है बीजेपी के खिलाफ, मुझे यकीन है कि जम्मू की 2 सीटें जिसमें उधमपुर डोडा कुठवा है और जम्मू रियासी सांबा है, ये सीटें भी इंडिया अलायंस जीतेगी। 6 की 6 इस बार जम्मू कश्मीर से इंडिया अलायंस को सीटें जाने वाली है, ये मैं वसूख से कहता हूँ। लेकिन 400 पार का जो प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है और उसके बाद उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस तरह का बयान आता है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। साहब पे बयान पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये नारे इलेक्शनों में चलते हैं। जैसे इंडिया शाइनिंग का नारा था, फिर शाइनिंग कहाँ रहा, फिर तो यूपीए सरकार आई। यही इस बार होगा। क्या 6 की 6 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं आप कि जम्मू कश्मीर से गठबंधन तमाम सीटें जीतेगा? क्या आधार है इसका? देखो, इंडिया अलायंस की जो 4 सीटें हैं, कश्मीर की 3 और लद्दाख की 1, वो तो वन साइड है, वो तो जीती हुई है। 2 सीटों पे फाइट है और मुझे यकीन है सब मिलके उस पर भी बीजेपी को हम हरा देंगे, 6 की 6 लेंगे। तो सीधे तौर पर विकारुल वानी का कहना है कि जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है या जिस तरह का बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया है उस पर वो रिएक्शन तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर 1 सीट गठबंधन छीनने जा रहा है और जम्मू की रीजन की 2 सीटें हैं उन पर सीधी और कड़ी टक्कर होने वाली है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। श्रीनगर के बीजेपी सदर दफ्तर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर की मौजूदगी में कई लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि 25 दिसंबर 2023 से अब तक 11,000 से ज्यादा लोग पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अशोक कौल ने कहा कि वो मजबूत हो रहे हैं। केवल यही नहीं हो रही है, सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय किया कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो लोग चुनाव लड़े हैं, जीते हैं या हारे हैं, उनको हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएं और उसके साथ साथ
जो कुछ सोशल लोग हैं, जो कुछ रिलीजियस लोग हैं, जो कुछ ट्रेड्स के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का एक मुहिम सारे देश भर में चल रही है। वैसी मुहिम हमारी जम्मू कश्मीर में भी चल रही है और वैसी मुहिम हमारी कश्मीर में भी चल रही है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग के कार्यक्रम हो रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पर पोलिंग बूथ के स्तर पर तक भी हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करा रहे हैं। पार्टी इससे मजबूत हो जाएगी, अधिक से अधिक लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे, पार्टी के मेंबर बनाएंगे। इनको हम पार्टी का मेंबर भी बना रहे हैं, एक मिस कॉल करा रहे हैं इनसे, उससे ये पार्टी के मेंबर बन रहे हैं, पार्टी के मेंबर भी बन रहे हैं और पार्टी को आगे के लोकसभा के चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनावों में काफी ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। इस प्रकार का कार्यक्रम ये है। सब उनको पता है कि 1989 में जब इमिटमेंट बिल पूरे देश में लागू हो गई, जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। 93 में जब इम्प्लीमेंट ऑफ मंडल कमीशन लागू हुआ पूरे देश में 27% के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे देश में हर एक स्टेट में ओबीसी समाज को अपना दर्जा मिल रहा था, रिजर्वेशन मिल रही थी। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ रीजनल पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस ने ओबीसी समाज को ओएससी का दर्जा दिया जो पूरे देश में लागू था। तो हम आज जब भी ये बिल पास हुई 25 दिसंबर 2023 को जब बिल पास हुई, तो तब से लेके आज तक हर दिन ओबीसी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है और मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और पाकिस्तान की कौमी असेंबली के लिए नताइज के आने का सिलसिला जारी है और तवक्का है कि ये जल्द ही गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब तक पाकिस्तान में जिन नशिस्तों पर इंतखाबी नताइज आ चुके हैं, उनमें से पीटीआई की हिमायत वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने 87 नशिस्तें हासिल की है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 45, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 60 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। दीगर ने 11 नशिस्तें हासिल की है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे तलहा हाफिज को इंतखाबात में शिकस्त हुई है। इमरान खान के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने तलहा को शिकस्त दी। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी इलेक्शन जीत गए हैं। पाकिस्तान में 336 नशिस्तों और 4 सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात हो चुके हैं। इस साल पाकिस्तान में कौमी असम्बली की सिर्फ 265 नशिस्तों पर वोटिंग हुई है। ऐसी सूरत हाल में 133 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाली जमात नई हुकूमत बनाएगी, लेकिन पड़ोसी मुल्क में आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। ऐसी सूरत हाल में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या नई हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहनुमा अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे या फिर नहीं। पाकिस्तान में ज्यादातर मौके पर फौजी बगावतें हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पर कहा है कि पाकिस्तान से उनको कोई मतलब नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट को लेकर सवाल उठाए। दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन मुजस्मे है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। आप बोल नहीं सकते, आपका सवाल उठता नहीं है। हम बैठे हैं मूर्तियों की तरह वहां पे, तमाशा जमाना देखते हैं। ये हालत हम लोगों ने पैदा की, उन नेताओं ने पैदा की, जिनको ये नहीं देखा कि एक जमाना आएगा जबकि मुसीबत आएगी। फिर देखिए, अब जिन लोगों को हमने पार्लियामेंट में भेजना चाहिए जो लड़ सके, उसके बजाय हम उनको चुनते हैं जो हमारी तारीफ न करें। इन्हें क्या कह रहे हैं, ये वो, और लीडरों को मक्खन लगाए दिन रात कि हमारी कुर्सी बन जाए। हमें वो लीडर चाहिए जो लीडर को कहेंगे या तुम गलत हो और इसको ठीक करने का रास्ता ये है। वो नहीं चाहिए कि आप डूबते जाओ और जब तक आप डूब नहीं जाओगे तब तक आपसे कहें बिल्कुल ठीक है, चलते जाए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक दूरस्थ फैसले में हुकूमत को हिदायत की कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले तमाम 5300 पीओजे के रेफ्यूजी खानदानों के साथ जम्मू कश्मीर में रहने वाले पीओजे के रेफ्यूजी खानदानों के बराबर सलूक करे। अदालत ने हुकूमत को हिदायत की कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले तमाम उन 5300 खानदानों को नकद इमदाद फराहम करे और उन्हें दीगर तमाम फवाइद फराहम करे जो जम्मू कश्मीर में मुकीम पीओजे के खानदानों को फराहम किए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम इन खानदानों को 6 माह के अंदर नकद इमदाद फराहम की जाए। मज़कूरा अर्जी मुजफ्फराबाद के एक बेघर शख्स राजेश कुमार ने दायर की थी, जो कि SOS इंटरनेशनल के रुकन है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील है। SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चन्नी ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। हुकूमत को हिदायत दी गई कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले तमाम POJ के डिस्प्लेस्ड खानदानों के साथ जम्मू कश्मीर में मुकीम खानदानों के बराबर सलूक किया जाए। राजीव चन्नी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले POJ के रेफ्यूजीज अब अहल हैं और वो इसके फवायद हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतल्लिका दस्तावेजात हासिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें POJ के रिफ्यूजीज जो कि जम्मू कश्मीर के बाहर रहते हैं उनको कुछ राहत दी गई है। राजीव चूनी हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट SOS इंटरनेशनल हैं। राजीव जी, ये क्या ऑर्डर है और इसमें क्या फायदा दिया गया है POJ के रिफ्यूजी जो कि बाहर रहते हैं? देखें, ये फायदे की बात नहीं है, हक की बात है। ये लोग 1947 में आए थे, उनमें से 26,300 परिवार यहां बसाए गए और 5,300 परिवार जम्मू कश्मीर के बाहर अन्य राज्यों में ले जाया गया उनको, इसलिए क्योंकि एक चंक ऑफ पॉपुलेशन आई थी और पर्याप्त जगह नहीं थी सबको एक ही जगह बिठाने की। उनको कहा गया आप इंतजार करिए जब तक हम POJ के विस्थापितों का फैसला करते हैं। तो बीते कुछ वर्षों में हमारे संघर्ष के बाद एक पैकेज आया कि चलें 5.5 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया ग्रांट इन लोगों को देते हैं, क्योंकि इनकी चल अचल संपत्तियां अभी तक पार पड़ी हैं जिसका हमने हिसाब नहीं किया। तो उसमें क्या हुआ कि 26,300 परिवारों को तो उसमें एलिजिबल कर दिया गया जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लेकिन उन 5,300 अबागे परिवारों को छोड़ दिया गया। हमने कहा आप गलत कर रहे हो, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हम हाई कोर्ट चले गए 2017 में, और जो पैटिशनर हैं वो खुद मुजफ्फराबाद से हैं और खुद वकील भी हैं। उन्होंने खुद ही इसको आर्गू किया और बाकी परिवारों के लिए भी वो लड़े। तो ये जजमेंट जो है ये दिसंबर 20 को 2023 में प्रोनाउंस हुई, लेकिन सिग्नेचर उसके कल ही उसकी कॉपी रिलीज हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये लोग बराबर के हकदार हैं और ये भी उन्हीं मुसीबतों से, उन्हीं तकलीफों से निकल कर आए हैं जो यहाँ रहने वाले 26,300 परिवारों ने देखी हैं। तो इनको अलग करके कोई काम करना ये जो है कानून के मुताबिक ठीक नहीं है। इन लोगों को भी वो 5.5 लाख की फौरन राहत दी जाए और 6 महीने के अंदर दी जाए, ये उसमें कहा गया। और उसमें आगे चलकर ये भी कहा गया है कि आज के बाद कोई भी स्कीम अगर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए बनती है तो वो सभी के लिए बने, खाली 26,319 के लिए ना बने, उन 5,300 को भी जोड़ के बने। इसके साथ साथ ही जो अब 5300 फैमिलीज हैं जिनको ये फायदा मिलने वाला है, अब उनके लिए भी जो प्रोसेस है क्या वो सेम होगा? क्या उनको भी अपने डॉक्यूमेंट वो पेश करने होंगे? देखें, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी एक अथॉरिटी पहले से जम्मू कश्मीर में कायम है जो तब बनी थी। हमारा सारा रिकॉर्ड, चाहे लोग किसी भी राज्य में रहते हैं, वो उड़ीसा में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, सबका रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है जो POJ से गए हैं। रिकॉर्ड इसलिए मौजूद है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के बोनाफाइड थे, लेकिन उनको छोड़ना जो है, मैं समझता हूं पता नहीं किसने सरकार को सलाह दी और गलत सलाह दी। और आज भी जब हाई कोर्ट ने कहा है तो करना तो फिर सरकार को पड़ेगा। तो बेहतर होता कि सरकार हमारे 6-7 साल हाई कोर्ट में जाया ना करती, हमारा पैसा भी लगा, वक्त भी लगा, एनर्जी भी लगी, ये खुद ही कर देते तो हमें लगता कि हमारे साथ इनकी हमदर्दी है। तो हर चीज अगर अदालत से ही करानी है तो सरकार को चुनने का औचित्य क्या है? तो आप देख सकते हैं कि 5300 फैमिलीज जो है, अब जो बेनिफिट्स थे 2000 करोड़ का पैकेज आया था, अब उन तक भी एक्सटेंड किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। अब उनको भी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं और जो 5.5 लाख पर कुंभा जो मिला था यहाँ POJ के रिफ्यूजीज को, अब उनको भी मिलेगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ वाजिद वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। DC और SSPs की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी। IGP और डिवीजन कमिश्नर कश्मीर की मुश्तरका सदारत में मीटिंग हुई। इसमें हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में अक़लियती क्लस्टर्स और दीगर अहम इलाकों के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया गया। उधर कश्मीरी पंडित PM पैकेज मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वादी में तैनात अक़लियतों और PM पैकेज मुलाजमीन को खातिर खास सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि किराए के रिहाइश गाहों में मुक़ीम मुलाजमीन को उनके लिए तमाम
फ्लैट्स की तामीर मुकम्मल होने तक सरकारी रिहाइशगाहों में मुंतकिल किया जाए। मैं पीएम पैकेज एम्प्लॉय से हूँ और मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो रेंट्स पे रह रहे हैं उन्हें फौरन तौर पे उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उनको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि 2 दिन पहले जो नॉन लोकल्स की किलिंग हुई है श्रीनगर में, उससे हमारा कॉन्फिडेंस फिर से डाउन हो गया है। और हम चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज जो बाहर रेंट्स पे रह रहे हैं उनको फौरन तौर पे उन्हें अकोमोडेट किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट पे, जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में उनको टाइमिंग पीरियड के लिए उन्हें वहां शिफ्ट किया जाए। जब तक अकोमोडेशन आपकी तैयार होती है तब तक उनको वहां पे रख दिया जाए, क्योंकि बाहर अभी माहौल वैसा नहीं है। हम अभी जो 2 दिन पहले जो किलिंग हुई है उससे हमारा मॉरल फिर से डाउन हो गया है, फिर से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, हमारे पेरेंट्स फिर से टेंशन में आ गए हैं, हमारे बच्चे टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अब उस माहौल में फिर से हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरन तौर पे हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमें अकोमोडेट किया जाए। जब आपकी अकोमोडेशन तैयार हो जाएगी तो हम उसमें शिफ्ट हो जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के नीचे बैठे थे किसान, 1 हफ्ते में मांग पूरा नहीं होने पर फिर आंदोलन की दी चेतावनी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 160 गांवों के किसानों ने किया प्रदर्शन, जमीन के ज्यादा मुआवजे की मांग को लेकर था किसानों का प्रदर्शन। हरदोई में मालगाड़ी में लदे कोयले में लगी आग से हड़कंप, दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में गत्था फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग बुझाई। मथुरा में प्रेमी पर लड़की का गला घोंटकर हत्या करने का आरोप, नाबालिग प्रेमिका ने प्रेमी को जड़ा था थप्पड़, पुलिस ने नाबालिग प्रेमी को हिरासत में लिया। आगरा में नकली गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, नामी कंपनी के नाम से बनाते थे गुटखा, भारी मात्रा में गुटखा पैकिंग का सामान और पान मसाला बनाने की मशीन जब्त। अमरोहा के आदमपुर में जंपर की चपेट में आने से किसान की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर अतिक्रमण को लेकर किया हंगामा। महोबा के रिवई गांव में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर डीएम से शिकायत, सरकारी शिक्षक पर दबंग के साथ मिलकर अवैध कब्जा करने का आरोप। संभल में एक प्रधान धरने पर बैठा, विकास कार्य के बकाये के भुगतान की मांग के लिए आत्मदाह की दे रहा है चेतावनी। आगरा में 32वें ताज महोत्सव का आयोजन 17 फरवरी से होगा। 10 दिवसीय इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए अब पर्यटन विभाग ने कसी कमर। हल्द्वानी में अवैध मस्जिद और ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला गांधरबल के गुनी इलाके में पावर कनाल से एक 57 साला खातून की लाश बरामद हुई है। खातून की शनाख्त हसीना बेगम ज़ौजा फारूक अहमद साकिना हकनार गुंड के तौर पर हुई है। पानी में लाश को कुछ मकामी लोगों ने तैरता देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए एक टीम को मुतहरिक किया और मौके पर पहुंचकर पावर कनाल से लाश अपनी तहवील में ले ली। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ट्रॉमा अस्पताल कंगन मुंतकिल किया गया और मुतवफ़्फ़ी खातून आंगनवाड़ी वर्कर बताई जा रही है। पुलिस ने मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके इस सिलसिले में मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू की मशहूर मानसर झील में इन दिनों मछलियों के मरने का सिलसिला मुसलसल जारी है। झील में यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है और अब तक 2000 के करीब मछलियां मर चुकी हैं और उन्हें निकालने का काम जारी है। महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकार रोजाना मुर्दा मछलियों को निकालकर महफूज जगह पर दफन कर रहे हैं ताकि कोई बीमारी न फैले। मछलियों की मौत ने मकामी लोगों में तशवीश पैदा कर दी है। मशहूर मानसर झील में पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। महकमे वाइल्ड लाइफ के सोरेंसर मानसर रेंज ऑफिसर के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज़ से मछलियाँ अचानक मरना शुरू हो गई थी। पहले दिन उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन अब ज़्यादा तादाद में मछलियाँ मर रही है और
ये सिलसिला लगातार जारी है। महकमे माही परवरी के एहलकारों को इस बारे में जानकारी दी गई तो पता चला कि बारिश के दौरान गिरने वाले ज़ाराबारी की वजह से इन मछलियों की मौत वाक़ई हुई है। मैं अमित शर्मा हूँ, मैं स्थानीय युवा हूँ, यहाँ का सोशल वर्कर भी हूँ साथ में। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये फिशेस हैं, पिछले दिनों जो थंडर स्टॉर्म हुआ था, जो ओले गिरे थे, उसकी वजह से ये सारी फिश, हमारी कुछ फिशों की डेथ हो गई है। मैं बताना चाहूँगा, ये कुछ लोगों को लगता है कोई पॉइजनस पदार्थ इसमें चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा होता तो सारी फिश मर जाती। ये कुछ हज़ारों में तादाद है, क्योंकि लाखों में तादाद है जहाँ में फ़िश की। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बता देता हूँ, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो गया, स्थानीय युवा हो गए, जो इनके साथ लग के इनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर जाके इनको दफना रहे हैं अपने रेंज में, क्योंकि ये धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसका पूरा ध्यान रख रहा है और साथ में इनको निकाल के पिछले 1 हफ्ते से इनको रेस्क्यू करके अच्छी जगह पे इनको दफनाया। दरगाह हजरत बल श्रीनगर में शब मेराज की मुनासबत से नमाज जुमा का एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। नमाज जुमा में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद कश्मीर भर से दरगाह पहुंची थी। इस मौके पर आज कश्मीर के बड़े मजहबी मकामात पर हज़ारों अकीदतमंदों ने नमाज जुमा अदा की। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ। यहाँ मजहबी स्कॉलर्स ने इस्लाम की तालीम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। श्रीनगर में आसार शरीफ जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ शहरी कैलाशपुरा, ज़ियारत मखदूम साहब खान का मौला और दीगर मकामात पर खुसूसी दुआएं की गई। मकामी इंतज़ामिया ने ट्रैफिक के इंतजाम समेत खुसूसी इंतजाम किए थे ताकि नकलो हरकत को यकीनी बनाया जा सके और इस मौके पर अकीदतमंद मोए मुक़द्दस की ज़ियारत से फैज़याब हो गए। सुंदरवार हिंद शब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश आव हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आव यमिस लजीज आय तक पर कर बड़ा आराम सोन कौमन क्या सफाई रोजान मुलाजिम तू स्टैंड अत पे क्या वली कमिल सोन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओत वातान आराम सान सोन ट्रैफिक गाड़ी तमाम सही पे क्या लुक नमाज पान खुदा शी दुआ कर गोस नबी सोबन मोहब्बत बढ़ुन तम मिशन पे पकुन गरीबन सतीमन सगीरन मोहन जकीरन तमन गई सारे से हिश रोज बड़ खुश खुदा वंद करीमन गोडे अख चीज कोर्मुत ये नबी पाक सुन मोई पाक थोमुत बाकी गई अमि वसादत सत सारी खुश इंशाअल्लाह सारी कश्मीर खुदाया अस पे कर रहम कश्मीर कन लोकन पे कर रहम सनिस अयालस पे कर रहम अम खतर यूर ज़ियारत यह अकिस गरीब सुंद बोड़ हज यत कि यत गस सफाई पे ठीक पे आज यथे पे सफाई रोज।